नमस्कार बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस छठे वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। यानी कि मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस में आपने देखा कि मैंने 4 वीडियोस अपने फॉर्मूलेस के ऊपर पोस्ट किए थे। 5वें वीडियो मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, हर क्वेश्चंस की रैंकिंग करी थी, उनका टाइप बताया था, उनका लेवल बताया था, स्टार रेटिंग करवाया था और मैंने उसके साथ साथ ये भी कहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कमेंट्स से, क्योंकि अब मैं अपने हर वीडियो में पिछले बच्चों के कमेंट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं कमेंट्स, उन कमेंट्स को पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक बात जरूर याद रखिएगा, जिस दिन आप यूट्यूब पे आते हैं ना, तो उस दिन से नेगेटिव वर्ड्स भी आपको सुनने को मिलते हैं, लेकिन कभी भी आप इन सब चीज़ों का परवाह नहीं करना कि क्या कोई लिख रहा है सर को, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। आपका काम है, मिशन है 100 में 100 नंबर लेकर आना, वहां तक आपको पहुंचाना मेरा काम है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में सबसे पहले भारती ने लिखा था कि ग्रेट वीडियो सर, योर टीचिंग स्टाइल इज गुड। आपने सर, मुझे पता नहीं था कि आपने मेरा 2 बार 3 बार वीडियो में नाम लिया। भारती बिल्कुल ठीक है, ऑल द बेस्ट और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। हरमनप्रीत लिख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो सर जल्दी बनाइए। बिल्कुल हरमन, बिल्कुल जल्दी बनाऊंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बनाऊंगा। और मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री है, एक बात याद रखिएगा, और सरफेस एरिया वॉल्यूम है। वेरी सुन, ठीक है, आई विल कम विद ट्रिग्नोमेट्री और पूरे धूम के साथ आऊंगा, निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल। किशन सिंह लिख रहे हैं कि सर योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, थैंक यू किशन। और नीतीश लिख रहे हैं कि थैंक्स फॉर वीडियो, थैंक यू नीतीश अगेन। वंश वर्मा लिख रहे हैं कि SN-1, आई थिंक उनको शायद कहीं पर इस फॉर्मूले में डाउट होगा। वंश आने दीजिए उस टॉपिक को, मैं वहां भी एक बार फिर से बताऊंगा। चलिए आप सबको दिल से थैंक्स, खूब मेहनत कीजिए, खूब हार्डवर्क कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपने स्कूल में दोस्तों के साथ, सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी कीजिए। दुश्मनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर 2-4 दोस्त हैं जिनसे दुश्मनी हो चुकी है तो उनके साथ भी कीजिए, फिर से आपके दोबारा वो दोस्त बन जाएंगे वीके सिंह के वीडियो देख कर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पहले करवा चुका था, अब हम छठे क्वेश्चन पर आते हैं। यह वीडियो 6 है। फिर से पहले 5 वीडियो जरूर देखिए अगर आप छठा वीडियो चाहते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि चेक कीजिए कि -150 जो है इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने आप सबको कहा था कि किसी भी एपी का टर्म होने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा n जो है कभी भी, यानी कि n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि वो काउंटिंग नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि इस एपी में यार आगे चलते रहे, एक समय ऐसा आएगा कि इस एपी का मान लेंगे भाई कि nth टर्म जो है ना, यानी कि an जो है वो -150 के बराबर है। यानी कि आपने मान लिया कि भाई इसका जो nवां नंबर का जो टर्म है 150 है और nवां नंबर का टर्म जो होता है उसे हम nth टर्म कहते हैं, 150 हो गया। यानी कि अब आप सबको पता है कि a प्लस n-1d जो है वो 150 के बराबर है। अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, यहां पर 11 है और n-1 और d जो है 8 से 11 को माइनस करेंगे, यानी कि ये -3 आएगा, दैट इक्वल्स टू 150 होगा। फिर इससे अगर हम ब्रेक करेंगे तो 11 - 3n एंड +3 इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। अब 11 + 3 14 हो गया और -3n इक्वल्स टू 150 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो -3n और 150 से अगर हम क्या करते हैं, 14 को माइनस करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर n नेगेटिव आ रहा, ध्यान दीजिएगा। तो -3n 150 से 14 को माइनस करोगे तो 126 बचेगा, नहीं 136 बचेगा। 30 40 136 बनेगा, 6 3 9 और 10, यानी कि n जो होगा -136/9 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यह जो है वो इस एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि n शुड बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यानी कि वो प्राकृतिक संख्या, यानी कि वो काउंटिंग नंबर होना चाहिए। एक बार फिर से इस सीक्वेंस को मैंने बोला था आपको कि जब भी सम आप करते हो दोबारा रीचेक जरूर करने की आदत आपको डालनी चाहिए, ताकि कहीं भी कोई एरर हो। जैसे मैं भी टीचर हूं, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, तो स्वाभाविक है आप तो गलती करते ही होंगे। तो an को हमने, सॉरी देखिए गलती मिल गया ना, -150 था यहाँ पर, याद रखिएगा। देखिए मिस्टेक हमने ढूंढ लिया, जैसे मैंने बड़ा लिख लिया ना रैंडमली 150, तो आ गया -150। मैंने आपको वही कहा था कि मिस्टेक बिल्कुल मिलते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। -150 आ गया
अब ए का वैल्यू यहाँ पर 11 है और डी जो है 8 से 11 माइनस करेंगे तो ये -3 बचेगा। ध्यान रखिएगा जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बच्चों तो सक्सीडिंग टर्म से क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म को हम माइनस करते हैं। यहाँ पर 150 नहीं था, -150 था। दैट इज वाई अगेन एंड अगेन आई टेल यू कि दोबारा एक बार रीचेक जरूर करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। अगर आप करते हो ऐसा करने से आपके मिस्टेक जरूर मिलेंगे, और मिस्टेक अगर आपके मिल गया तो अच्छी बात है, फिर आप पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो ये आदत आपको अभी से डालनी है। तो 11 हो गया, n-1 डी की जगह पे -3 और ये आपके पास +3 हो जाएगा। और ये बच्चों ये -150 है, -150 कर गया, -150 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये -150 और 14 60 -164 हो जाएगा मेरे बच्चों, नहीं यानी कि -164 हो जाएगा। 6 4 10 और 11 यानी कि यहाँ पर भी आंसर वही था, n जो होगा दैट इक्वल्स टू 164/3, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, जब फ्रैक्शन में आएगा कंप्लीटली नहीं कटेगा। 6 4 10 और 11 याद रखिएगा 3 से जो डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है ना, अगर सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से कट जाता है। 6 4 10 और 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन में ही आना है। लेकिन यही 12 होता ना, तब दैट मीन्स के बिल्कुल पूरे तरीके से 3 से कटता। ठीक है, तो यानी कि नो इसका टर्म नहीं होगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन की स्टार रेटिंग क्या है। बच्चों इसकी स्टार रेटिंग में 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। टाइप जो है ध्यान रखिएगा सबसे पहले बेसिक टाइप होगा, और यह पेपर में जो आएगा सेक्शन ए या सेक्शन बी के सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9717-432-432। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे लिखिए कि सर आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप। राइट, चलिए अब आते हैं अगले पार्ट। कह रहे कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन की रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग दूंगा, और टाइप जो है यहाँ पर बी या सी टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आप लेवल कहें तो स्टैंडर्ड लेवल की कैटेगरी में मैं इसे रखूंगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है जो एनसीईआरटी का पार्ट है। कह रहे कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी का 31वां टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है, जिसका 11th टर्म हमारे पास गिवन है, यानी कि ए 11 गिवन है, दैट इज 38 के बराबर गिवन है। तो a प्लस क्या हो जाएगा, 11 - 1 यानी कि a प्लस 10 डी जो होगा वो 38 के बराबर होगा। सेकंड कह रहा है कि 16 टर्म 73 है, यानी कि a 16 73 है बच्चों, तो या आपके पास a प्लस 15 डी जो हो गया वो 73 के बराबर है। अगर हम दोनों को लें a प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38 ले और a प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73 ले, अब इन दोनों को हम लीनियर इक्वेशन वाले तरीके से सॉल्व कर लेंगे जो हमने एलिमिनेशन मेथड से करा था। तो वहां पे करने के लिए मेरे बच्चों साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन काट दिया, 10d से 15d जाएगा बच्चों तो -5d बचेगा, और 38 से 73 गया यानी कि 40। इसको कर लो, देखो अब माइनस करने का भी एक टेक्निक बता रहे हैं। इसको नियरेस्ट 10 फिगर वाले उसमें कन्वर्ट कर लो तो 40 हो गया। तो 40 के ऊपर कितना है, 40 50 60 70 23 है ना, और 2 बढ़ाया तब 25 होगा, यानी कि -25 होगा। तो यहां पर d का जो वैल्यू हो गया 25 से 5 को आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5 आ जाएगा। राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से माइनस माइनस साइन कट गया, हमारे पास d 5 आ गया। अब फर्स्ट वाले में अगर हम पुट कर दें तो a और 10 × 5 इक्वल्स टू 38, तो यहां पर बच्चों आ जाएगा a को 38 और से क्या करोगे 50 को माइनस करोगे, तो जब 40 को 50 से माइनस करोगे तो -10 आएगा। 2 बढ़ाया था यानी कि -12 आ जाएगा। तो a का जो मान है, a का जो वैल्यू है -12 आ गया, और d आपके पास 5 आ गया। अब हमें निकालना जो है वो 31st टर्म निकालना है, यानी कि a 31 इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों a प्लस 30d के बराबर होगा। a का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, a -12 आ गया और +30 और d के जगह पे 5 आ गया, यानी कि -12 और a 150 के बराबर आ गया। अब 150 से हमें 12 माइनस करना है, तो भाई 150 से तुम 10 माइनस करोगे तो 140 होता है, ठीक है, यानी कि 138 होगा। तो ये पॉजिटिव 138 के बराबर होगा। अब 30 40 और 50 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस माइनस और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है उसी साइन को हम यूज करते हैं। रीचेक
स्टार्ट करते हैं रीचेक एक बार करना। 31st टर्म हमारे पास एपी का फाइंड करना है, 11th टर्म है यानी कि ए प्लस 10d गिवन है 38, और 16 टर्म 73 है यानी कि ए प्लस 15d 73 हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, कटेगा, 10d से 15d जाएगा -5d, और 38 से 73 चला जाएगा तो -25 बचेगा। 30 और 20 हो गया 50। अब देखिए यहाँ पर माइनस में मिस्टेक मिला है हमें, -73, तो 25 नहीं आएगा, 30 और 40 50 हो गया, 60 63 हो गया। ये आपके पास देखिए 35 आ रहा है, ये 35 आ रहा है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि बीके सिंह सर कुछ जान करके गलती करते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा करता हूँ बहुत बार, ताकि आप पहचान तो आपको एक पता चले कैसे मिस्टेक करने से क्या हमें आगे रिजल्ट मिलना है, दोबारा चेक करने की कितनी ज़रूरत है। तो यानी कि ए डी का वैल्यू 7 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब 30, अब यहाँ पे 30 और 30 60 हो गया, 8 और 70 हो गया, उसके बाद फिर 73 हो गया। डी का वैल्यू 7 होगा, याद रखिएगा डी का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे अब 7 हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ए आपके पास 38 हो गया, तो अब यहाँ पर 35 हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू हमारे पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 के बराबर मिलेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द रीचेकिंग व्हाट यू आर डूइंग। तो आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, हार्डली इट विल टेक 15 to 15 सेकेंड मैक्सिमम टू रीचेक एनी क्वेश्चंस। तो अगर आप रीचेक करते हैं तो आपके मिस्टेक मिलने के चांस बहुत होते हैं। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करता रहूंगा, ठीक है, रीचेक करके, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे गलती ऐसी हो सकती है, तो इन गलतियों को हमें दूर करना है। तो 38 से 35 गया तो 3 मिल गया। अब हमारे पास याद रखना यहाँ पर डी का वैल्यू क्या था, 7 था, ठीक है। ए प्लस 10d था ना, ए प्लस 10d था, तो 70 हो गया ना, तो 38 -70 हो गया ए, ठीक है, ए 70 के बराबर हो गया। अब एक बार करेक्शन कर लो, 40 और 30 और ये 32 होगा, -32 के बराबर हो गया, ठीक है। अब चलो A31 निकालना है, तो A प्लस 30D के बराबर हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यूज को हम लिख देंगे। A का मान जो था हमारे पास, A का जो मान था हमारे पास क्या था, A चेक कर लो, -32 था, तो -32 हो गया, और 30 और D जो है वो 7 के बराबर हो गया, यानी कि -32 और A 210 के बराबर हो गया, ठीक है। अब 210 से अगर आप इसे माइनस कर लोगे, 210 से अगर देखो 210 से अगर आप 32 को नहीं 30 को माइनस करते हो तो 180 बचता है कि नहीं। अब यहाँ पे 2 ज़्यादा है, ठीक है, तो 178 हो जाएगा, यानी कि 178 जो होगा दिस विल बी योर राइट आंसर होगा। ऐसा कभी भी अगर आप करते हो तो एक बार दोबारा इसे जरूर चेक कर लेना चाहिए। 70 और 30 कितना हो गया, 100, तो 200 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10, यानी कि 178 सही फिगर है। तो ऐसा हमेशा अपनी आदत डालिए, इसको हैबिट में अपने लिए आइए कि जब किसी भी सम को करते हैं तो उसका दोबारा रीचेक जरूर हम करते रहें। ऐसा मैं बहुत बार करूंगा कि मैं खुद इंटेंशनली मिस्टेक करूंगा ताकि आपको चेक करना पड़े आपको दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ दोबारा क्वेश्चंस को रीचेक करना बहुत जरूरी है। ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, फिर भी देखते हैं बहुत बार, क्योंकि डिजिट्स हैं, हजारों लाखों बिलियंस ऑफ डिजिट्स हैं, तो मिस्टेक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अब आइए, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि केपी में 50 टर्म्स हैं, यानी कि सबसे पहले तो इसको मैं स्टैंडर्ड लेवल में लगता हूं और टाइप बी और सी यानी कि 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन में डालता हूं, और यहां भी स्टार की रेटिंग में 5 स्टार की रेटिंग देता हूं। कह रहे कि एपी में 50 टर्म है, यानी कि n 50 है, ठीक है, और उस एपी का जो थर्ड टर्म है 12 है, यानी कि A3 जो है 12 है। तो आप बोलोगे फटाफट कि सर A प्लस 2D का जो वैल्यू है दैट इज 12 है, और उसका लास्ट टर्म 106 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस एपी का लास्ट टर्म 106 है। अब आपको पता है कि एपी का जो लास्ट टर्म होता है वो उसके nth टर्म के बराबर होता है, 106 हो गया है ना, क्योंकि आपको पता है कि L इक्वल्स टू क्या हो गया, AN के बराबर होता है। ये बहुत काम का फॉर्मूला है भाई, याद रखना इसको। तो अब यहां पर A प्लस n माइनस 1D जो है वो 106 के बराबर है। अब यहां पर देखिए n की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 50 से 1 जाएगा तो 49, यानी कि A प्लस क्या हो गया 49D जो हो गया वो 106 के बराबर हो गया। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन यहां पर आ गए, है ना, क्योंकि कह रहा है ना कि n 50 है यार, तो भाई लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म में पता है कि nth टर्म के बराबर होता है। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले वाले सेगमेंट में डिस्कस कर चुका हूं इन सारी चीजों के बारे में, यानी कि A प्लस n माइनस 1D 106 के बराबर हो गया। अब n की जगह पे 50 था लास्ट टोटल टर्म, तो 50
से एक माइनस हो गया 49 ए प्लस 49 डी। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए प्लस 2डी आपके पास 12 के बराबर हो गया और ए प्लस 49डी जो है दैट इक्वल्स टू 106 के बराबर हो गया। माइनस माइनस माइनस, ये गलती हो गया, यहाँ पर माइनस कट गया। अब माइनस 49 यानी कि माइनस 47डी आ जाएगा और 106 से 12 को माइनस करेंगे। ठीक है, 106 से 12 को माइनस करेंगे तो 1 से 6 से तुम आप पहले, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार ऐसे कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम। 6 से 2 गया तो 4 बचा, 10 से 1 गया तो आपके पास क्या बचा, 9 बचा। यानी कि 90 और 1 10 100 हो गया और 4 और 2 6 हो गया, 106 हो गया। तो ए बच्चों आपके पास बचेगा माइनस 94 बचेगा। ठीक है, तो माइनस 94 बचेगा तो डी का हमने वैल्यू निकाल लिया, यानी कि माइनस और माइनस कटेगा, यानी कि डी जो है 94/47 करोगे तो 2 के बराबर आएगा। तो डी तो 2 आ गया। अब इस डी की वैल्यू को अगर आप यहां पर पुट करते हो मेरे बच्चों, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12 आ गया। तो a इक्वल्स टू, ठीक है, 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो a 8 आ गया और d 12 आ गया। a 8 और d 12। हमें फाइंड 29 टर्म निकालना था, यानी कि a 29 निकालना। तो a प्लस क्या होगा, 28 d के बराबर होगा। अब यहाँ पर a का मान हमने क्या निकाला है बच्चों, 8 निकाला है। तो a का मान तो 8 हो गया और 28 और d का वैल्यू 2 है, यानी कि 28 इंटू 2 हो गया। तो 8 और 8 टू जा 16, 6 कैरी 1, 2 टू जा 4 एंड 56। तो 56 और 4 60 और 64, यानी कि 64 जो होगा वो इसका 29th टर्म होगा। ठीक है, 29 टर्म पूछा जा रहा है ना, फाइंड इट्स 29 टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि लास्ट टर्म जो आपके पास गिवन है, इस लास्ट टर्म को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर कंफ्यूजन का पार्ट होता है। तो आप इसको यहां पर स्टार लगा लिया कीजिए, ताकि यहां पर आगे जाकर के जब आप इसे रिवाइज करें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार दोबारा फिर इसको रीचेक करते हैं क्वेश्चन को। थर्ड टर्म हमारे पास एपी का 12 दे रखा है, यानी कि a प्लस 2d 12 हो गया। उसके बाद लास्ट टर्म 106 है, यानी कि nth टर्म 106 होगा। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1d 106 के बराबर होगा। तो n 50 दे रखा है, तो a प्लस 50 माइनस 1 यानी कि a प्लस 49d 106 के बराबर हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, a प्लस 2d 12 के बराबर और a प्लस 49d वो 106 के बराबर। साइन को चेंज किया, कट गया, 2d से 49d गया, माइनस 47d बचा, और 12 से 106 गया तो माइनस 94 बचा। ऐड करना होगा तो 90 और 12 को फिर ऐड कर दो तो 100 आ गया और 106। साइन बिल्कुल प्रॉपर है, डी आपके पास 2 आ गया। ए का वैल्यू जब डी 2 आ गया तो पहले यहां पर फर्स्ट पार्ट में पुट कर देंगे, तो 2 टू जा 4, यानी कि ए का वैल्यू 12 से 4 को माइनस करेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। अब हमसे पूछा जाए कि इसका 29th टर्म क्या है, तो ए 29 पूछा जा रहा है, तो दैट विल बी ए प्लस 28d होगा। तो ए की जगह ए का वैल्यू रखिए, डी की जगह डी का रखिए, तो 56 और 8 जो हो गया वो आपके पास 64 के बराबर हो गया। अब एब्सोल्युटली करेक्ट है। दोबारा जब रीचेक कर लेंगे तो आपको खुद भी अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ सर अब तो कहीं मुझे दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से मुझे समझ में यह क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स को भी लिखिए। देखिए टीचर कभी कोई भगवान नहीं होता, कभी कोई गॉड नहीं होता। ठीक है, वो भी आप ही के जैसे पेरेंट्स हैं, हम भी आपके पेरेंट्स की तरह हैं। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स कहीं वर्किंग होंगे, बहुत लोगों के पेरेंट्स टीचिंग लाइन में भी होंगे, बहुत के पेरेंट्स मैथ्स भी पढ़ाते होंगे, स्कूलों में पढ़ाते होंगे, वैसे ही हम भी एक, ठीक है, आम इंसान हैं आपके पेरेंट्स की तरह। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मिस्टेक सबसे होते हैं, हो सकता है बहुत बार सम्स में कहीं डिजिट मैं भी गलत लिख दूं, तो आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिएगा, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। बाकी आप एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे टीचर से, एक अच्छे चैनल पे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन आप सबको प्रोवाइड करवाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। करेक्ट कीप द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, यानी कि एपी का जो थर्ड टर्म है, ठीक है, वो 4 है, यानी कि a प्लस 2d जो है वो 4 के बराबर है। और कह रहा 9th टर्म, यानी कि a 9 जो है वो किसके बराबर है, माइनस 8 के बराबर है। तो a प्लस 8d जो हो गया वो किसके बराबर है, माइनस 8 के बराबर है। ये दो हमारे पास टर्म्स आ गए माइनस 8 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको साइन को चेंज करके हम बड़े आराम से क्या करेंगे, डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। पार्ट कट गया, 2d से 8d जाएगा आपके पास, तो ये बचेगा माइनस 60 बचेगा। और ये देखिए 8 साइन चेंज हो गया, तो 8 प्लस 4 पॉजिटिव 12 हो गया, यानी कि डी का वैल्यू माइनस 2 के बराबर आ गया। अब देखो डी माइनस 2 आ गया। मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर में याद रखिएगा एन कभी भी माइनस नहीं आएगा, लेकिन डी कुछ भी आ सकता है,
वो चाहे रेशनल हो, इरेशनल हो, इवन कि d√3 भी आ सकता है, √3/5 भी आ सकता है, ऐसे भी d के वैल्यूज आ सकते हैं। तो d कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो d आपके पास -2 निकल गया। अब इस -2 की वैल्यू अगर हम पहले वाले में पुट कर दें तो a प्लस क्या होगा, 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4 होगा, यानी कि ये -4 हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो a 8 के बराबर आ जाएगा, तो a 8 निकल गया। अब करो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी पहले हम रैंकिंग कर देते हैं। इसकी रैंकिंग मैं भी 5 स्टार की इसकी रेटिंग दूंगा, और टाइप बी या टाइप सी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड के बीच में बिल्कुल नाम मात्र का डिफरेंस है, एक बात याद रखिएगा। तो ये अपना मेरा मानना है, तो कभी इससे ऐसा कुछ नहीं लेना था, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड लेवल में पूछे जाने चाहिए। तो ये आपके पास है। अगर विच टर्म ऑफ द AP इज 0, अब ये क्वेश्चन में क्या करें भाई, इसका कौन सा टर्म जो होगा 0 होगा। तो मान लिया कि इस AP का जो nth टर्म होगा 0 के बराबर होगा। nth टर्म को आप n लिख दो, यानी कि a प्लस n-1d जो है 0 के बराबर होगा। यानी कि a का वैल्यू जो आपने निकाला था बच्चों, वो निकाला था 8। तो 8 प्लस n के जगह पे हमें निकालना है, n तो फाइंड ही करना है, और d जो है वो -2 के बराबर है, दैट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 8 और ये -2n आ जाएगा। -2 से पॉजिटिव n को मल्टीप्लाई करोगे तो -2n आ जाएगा। -2 को -1 से करोगे बच्चों मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। अब यानी कि देखो यहाँ पर 8 + 2 10 आ गया, और -2n इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब कि -2n ये -10 के बराबर आएगा, और n जो होगा 10/2 यानी कि 5 के बराबर होगा। यानी कि इस AP का जो 5th टर्म होगा ना, वह 0 के बराबर होगा। 5th टर्म होगा 0 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर का इस AP का जो टर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 होगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर वर्क करता हूं, तो कॉन्सेप्ट ठीक कीजिए, फॉर्मूलेज जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया कि इसका जो 5वां टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अब आज के वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का पिछले वीडियो में 5वें वीडियो में 5 क्वेश्चन था, इसमें 5 क्वेश्चन हो गया। तो 5-5 की सीरीज करके 3 से 4 वीडियो में पूरे एनसीईआरटी को हम लोग फिनिश कर लेंगे। उसके बाद बहुत लोगों का डिमांड है ट्रायंगल स्टार्ट करने का। बिल्कुल अगला चैप्टर हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब करें कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। देखिए इसकी रेटिंग भी मैं 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। टाइप आपका B या C में आ सकता है, और क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। करें कि AP का जो 17 टर्म जो है एक्सीड्स कर जाता है 10th टर्म से 7 एक्सीड कर जाता है ना। तो मान लेंगे AP का पहला टर्म जो है A है, और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 7। पहले तो इस चीज को मान लेंगे, AP का पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस। तो पेपर में आप इसे लिखिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस बी D। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन व्हाट वी विल राइट कि 17 टर्म करेंगे, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। 10th टर्म बाई 7 फिर से करें कि AP का जो 17वां टर्म है 10वें टर्म से 7 बढ़ जाता है। तो कह रहे कि इसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड कीजिए। यानी कि बहुत सिंपल, A + 16D इक्वल्स टू A + 9D एंड +7, है ना। अब बहुत बार बच्चे यहां पर क्या सोचेंगे, देखिए अब यहां पर तो करें कि सर कॉमन डिफरेंस ही हमें निकालना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस A को हम ऐसे ही काट देंगे। जब ये काटेंगे तो 16D - 9D इक्वल्स टू 7 के बराबर हो गया। अब 16 से 9D जाएगा तो 10 और ये 7 बचेगा, ठीक है। यानी कि 7D इक्वल्स टू 7 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, D जो होगा दैट इक्वल्स टू 7/7, ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यानी कि D 1 के बराबर। यहाँ पे इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट। अब देखिए सीबीएसई बोर्ड क्या करती है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस क्वेश्चन को डाल सकती है। तो मैंने तो कहा कि बी और सी वाले में पार्ट में आएगा, लेकिन ए सीबीएसई का अपना मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कहाँ डाले। वो कभी कभी तो ऐसे भी क्वेश्चंस क्या करते हैं कि जो 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं, जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है, सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो इसका कुछ नहीं है, बस आपको सम को सीखना है, आपको अपनी स्पीड अच्छी करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट।
तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है 1 के बराबर आ गया। तो इसको हम जैसे बी सी का सेक्शन ए में भी इसको हम डाल सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी फॉर्मेट में आ सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है, ठीक है, तो लेवल थोड़ा सा इसका हाई हो गया, इसलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड लेवल में डाला है ना, कि 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो इसको सोचने में ही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो डी जो हो गया दैट इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 के बराबर हो गया। एक बार वंस वी शुड चेक दिस क्वेश्चन कि 17 टर्म जो है वो क्या करता है, एक्सीड करता है 10 टर्म से 7, तो 17 टर्म ए प्लस 16d, 10 टर्म ए प्लस 9d प्लस 7, ए और ए कट गया, 16d माइनस 9d, यानी कि 9 6 15 और 7 यहाँ पर 7d आ गया, दैट इक्वल्स टू 7। तो डी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया। तो चलिए आप सबको एक बार फिर से थैंक्स, फिर बहुत जल्दी यानी कि एक दिन के अंदर फिर अगले वीडियो यानी लेकर आएंगे। और याद रखिएगा कल थर्सडे से मैं अपने लाइव सेशन में भी आ रहा हूँ, तो आप लोग जरूर हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए, ठीक है। आप लोगों को बहुत फायदा मिलना है। हफ्ते का 2 दिन लाइव सेशन है, एक बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को 7 बजे 7 PM, टाइम नोट कर लीजिएगा, और एवरी संडे अगेन 7 PM, 7 बजे थर्सडे को और संडे को। एक दिन संडे का जो लाइव सेशन होगा वो मेंटी क्विज होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ के सेगमेंट में, या फिल इन द ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के सेगमेंट में पूछे जाएंगे। लेकिन जो थर्सडे का सेशन होगा उसमें प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स डिस्कस किया जाएंगे, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग फिर से आप लोगों को दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, लेकिन शेयर भी इसको करते रहिए। और क्या बोलना है, चलिए आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, आगे बने रहेंगे हम लोग, फिर आप कल 100 नंबर लेकर आएंगे तो बहुत याद करेंगे बीके सिंह सो मच, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन, बाय।